दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13। प्रश्नावली 13 में से आपकी पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन, यानी हम पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आयतन हमेशा 3D वस्तुओं का ही निकाला जाता है। यानी जो दो विमीय वस्तु होती है, जैसे कि क्या भाई वृत्त, जैसे कि आयत, इनका कभी भी आयतन नहीं निकाला जाता। आयतन हमेशा 3D वस्तुओं का ही निकाला जाता है। तो आयतन निकालने के लिए जैसे क्षेत्रफल के फॉर्मूले थे, उसी प्रकार आयतन के भी फॉर्मूले होंगे। तो हम किस किस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। जिसकी लंबाई क्या होगी भाई, जिसकी लंबाई l होगी, चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई b होगी और ऊंचाई h होगी। तो हमारे पास ये फॉर्मूले हैं भाई, इनको आपको याद करना है और इनकी मदद से, इन फॉर्मूलों की मदद से हम प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास यदि घनाभ की लंबाई दी हुई हो, चौड़ाई दी हुई हो भाई, ऊंचाई दी हुई हो, तो हमारे पास घनाभ का आयतन क्या होगा आपके पास, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच होगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होगा। आगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपके पास 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यह फॉर्मूला आपको लगाना है। आपके पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे हमारे पास घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या भाई, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या लगाना आपको, 2 गुना ऊंचाई 2h l प्लस b, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। आपके पास घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा भाई, रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो आपको रूट लगा देना है, ये हमारे पास घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। आगे बात करूं तो दूसरे फॉर्मूले में किस चीज के पढ़ेंगे भाई, घन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, घन के बारे में। और घन की कोर क्या होगी भाई, कोर या किनारा या फिर भुजा ए होगी। जैसे कि हमने वृत्त की भुजा ए पढ़ी थी भाई, उसी प्रकार हमारे पास घन की भुजा क्या होगी, ए होगी। तो हमारे पास घन का आयतन क्या होगा भाई, a क्यूब, यानी भुजा की क्यूब। आगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, 4a स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। आगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, 6 गुना भुजा स्क्वायर। एक क्या आपकी भुजा, तो a का स्क्वायर। आगे घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण √3a, क्या होगा भाई, √3a होगा। आगे आगे हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में कि बेलन जिसकी त्रिज्या क्या हो आपके पास r और ऊंचाई क्या हो भाई बेलन की h, यानी बेलन की त्रिज्या आपको दे दे और बेलन की ऊंचाई आपको दे दे, तो किस प्रकार आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो बेलन का आयतन क्या होगा भाई, पाई r स्क्वायर गुना h। आगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r गुना h। आगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 2 पाई r गुना r प्लस h। ये फॉर्मूले आपको लगाना है। आगे आपको शंकु के बारे में पूछे भाई, जिसकी ऊंचाई क्या हो आपके पास, h ऊंचाई का शंकु हो और त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या r हो और दी की ऊंचाई आपको दे दी कि दी की ऊंचाई क्या l है। तो शंकु का आयतन तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर गुना h, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो शंकु का आयतन क्या होगा भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर गुना h। आगे
यदि शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते, क्या पूछते? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर गुना एल। क्या होगा भाई? पाई आर गुना एल। आगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर गुणा आर प्लस एल। क्या होगा भाई? पाई आर और आर प्लस एल होगा। आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। कहते थे भाई तिर्यक ऊंचाई पूछ ले और h का मान और r का मान आपको देते, तो फॉर्मूला क्या लगाना है? l बराबर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को जोड़ना और रूट करना है। आपके पास क्या जाएगा भाई? तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। आगे यदि आपके पास गोले की त्रिज्या दे दे r, क्या देते भाई? गोले की त्रिज्या क्या आपके पास? r, और गोले का आयतन पूछ ले, गोले का आयतन पूछ ले, तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। क्या होगा आयतन? 4/3 पाई r क्यूब होगा। आगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बात ध्यान में रखना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। आगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले आपको, तो 4 गुना पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई? 4 गुना पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले की बात करूं मैं, जिसकी त्रिज्या क्या हो भाई? आर हो, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा भाई? अर्धगोले का आयतन, यानी जो आपके पास गोले का आयतन था उसका आधा होगा अर्धगोले का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और आगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा भाई? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा भाई? 3 पाई आर स्क्वायर। तो आज हमने ये फॉर्मूले पढ़े जिनमें से आपको घनाभ के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, घन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और बेलन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे शंकु, गोला और अर्धगोला, तो हमने 6 फॉर्मूले पढ़े, तो आपको ये 6 प्रकार के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अब इन फॉर्मूलों की मदद से हम आगे की क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट कर लो, जिससे आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करते हैं 13.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आपके पास? क्वेश्चन आपके पास कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या भाई? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या कह रहे हैं? आपके पास दो घन है, आपके पास क्या भाई? दो घन है और जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या कह रहा है कि संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या कह रहा है भाई कि दो आपके पास घनाभ है और उनको मिला दिया और एक आपने क्या बना ली? एक ठोस आकृति आपने बना ली। आगे क्या कर रहा है? इससे प्राप्त घनाभ का, तो दो घन मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा भाई? एक घनाभ बनेगा। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या था आपके पास? फॉर्मूला आपके पास था पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये तो था फॉर्मूला। आगे हमारे पास, आगे लेकिन हमारे पास इसमें क्या नहीं दे रखा भाई? प्रश्न में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रखी, तो पहले तो लंबाई चौड़ाई गुना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालेंगे और हमारे पास क्या दे रखा भाई? आयतन दे रखा है, तो जो दिया हो आपको वही लेकर चलते हैं। तो हमारे पास घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे किनारा, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक ही क्यूब, ये तो सिखाया था अभी, एक ही क्यूब।
तो हमारे पास a की क्यूब कितना हो जाएगा 64, क्योंकि 64 के घन का आयतन है। तो इस साइड क्यूब, तो इस साइड आते क्या हो गया, पावर 1/3 हो गई, और 64 की पावर 1/3 की, तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। यानी एक घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है। आगे यदि मैं दो घनों को मिला दूं, यदि मैं दो घनों को क्या करूं भाई मिला दूं, तो ऊंचाई तो वही रहेगी, ऊंचाई तो वही रहेगी, यानी ऊंचाई 4 ही रहेगी। और आगे चौड़ाई भी वही रहेगी भाई, चौड़ाई भी कितनी रहेगी 4, लेकिन जो लंबाइयां हैं, जो लंबाइयां हैं दो घनों को मिलाने पर वो क्या होगी जुड़ जाएगी। तो 4 और 4 कितने हो गए 8, तो आपके पास लंबाई कितनी हो गई भाई 4 और 4 8 हो गई, और चौड़ाई तो वही रहेगी भाई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी वही रहेगी। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में ये सारे मान लगा सकते हैं और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, यही तो है, सारे मान फॉर्मूले में लगा दिए। तो 2 गुना लंबाई कितनी भाई 8 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 4, तो लंबाई गुना चौड़ाई, आगे क्या है भाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई 4 गुना 4, आगे ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई कितनी 4 और लंबाई कितनी 8, तो 4 गुना 8, और 16 किया भाई, तो 8 चौके 32, 4 चौके 14 है और 8 चौके 32, और जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया, और 80 को 2 से गुना किया तो कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार आप ये इक्वेशन आसानी से कर सकते हो। आपको केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, और क्या आना चाहिए भाई घन के आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्या कर रहा है भाई, आपके पास कोई बर्तन है और वो किस आकार का है अर्धगोले के आकार का, अर्धगोला कैसे होता है अर्धगोले का आकार का। आगे क्या करे, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या करे, इसके ऊपर क्या आपके पास कोई खोखला बेलन अध्यारोपित है भाई, ये लो खोखला बेलन अध्यारोपित कर दिया। आगे हमारे पास अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना आपके पास अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर, तो व्यास हमारे पास 14 सेंटीमीटर। आगे और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है भाई 13 सेंटीमीटर है, और बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है आपके पास 13 सेंटीमीटर। आगे आगे क्या कर रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या पूछा हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले तो भाई बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, हमारे पास बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और इस गोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जुड़ेगा, ये तो होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास 2 पाई RH, यही होता है। और हमारे पास इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास 2 पाई R स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। क्या करेंगे हम, पहले इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, और इसमें क्या जोड़ेंगे भाई जो ये नीचे खोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। तो हमारे पास बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में R का मान चाहिए और H का मान चाहिए, ये है। और ऊंचाई पूरी कितनी दे रखी है आपको 13 दे रखी है, और व्यास कितना दे रखा भाई 14। तो हमारे पास अर्धगोले का व्यास, व्यास कितना भाई 14, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आपके पास व्यास की आधी होगी, तो 14/2 कितना आ गया 7। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ गई भाई, यदि मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। आगे बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है आपके पास 13, कुल ऊंचाई कितनी भाई 13,
तो यदि मैं इस बेलन की बात करूं कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो ये त्रिज्या भाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर। तो कुल ऊंचाई से इस त्रिज्या को घटा दूं तो हमारे पास इस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, आ जाएगी। तो मैंने क्या किया भाई, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कुल ऊंचाई 13 थी और 7 उसमें से गोले की त्रिज्या घटा दी तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी, 6 सेंटीमीटर। आगे बेलन बार की त्रिज्या, अब बेलन की त्रिज्या क्या होगी भाई, जो गोले की त्रिज्या है वही तो बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि गोले के ऊपर क्या होगा, बेलन रखा हुआ है। तो हमारे पास बेलन की त्रिज्या भी कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर की आएगी। तो अब हमारे पास बेलन की ऊंचाई भी है, बेलन की त्रिज्या भी है और गोले की त्रिज्या भी हमारे पास है। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। यही तो करेंगे तो हमारे पास इसमें भी 2πr दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2πr दिखाई दे रहा है। तो 2πr मैंने क्या किया भाई, फॉर्मूले में r कॉमन ले लिया तो यहाँ पर h बचा और यहाँ पे एक r बच गया, तो h प्लस r। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2πr और h प्लस r, यानी इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का हमने एक फॉर्मूला बना लिया। कैसे बनाया भाई, हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दिया और 2πr कॉमन ले लिया। आगे क्या करना आपको, इस फॉर्मूले में केवल मान लगाने हैं। तो 2 का मान कितना होता है, 22/7 गुणा r, और r आपके पास त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपके पास 7, तो r का मान 7, h प्लस r, h कितनी भाई, बेलन की आई, बेलन की ऊंचाई कितनी 6, तो 6 प्लस r, r कितनी 7, तो मैंने 6 प्लस r कर दिया। आगे इस 7 से ये 7 कट गया भाई और 22 2 से गुणा हुआ तो 44, और आगे 6 और 7 कितने हो गए आपके 13, और 44 को 13 से गुना किया तो कितना गया आपके पास 572। तो हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गया भाई, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपको इस फॉर्मूले में क्या याद रखना है, आपको इस फॉर्मूले में, इस सवाल में आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला कौन सा भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, और गोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 2πr²। तो आपका सवाल ये हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कि 1 खिलौना क्या करें भाई, 1 खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की त्रिज्या कितनी है भाई, खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, वाले एक शंकु के आकार का है, किस आकार का भाई, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या कर रहा है भाई, ये खिलौना क्या है, इस अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे दी आपको 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई h का मान कितना दे दिया 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी हमें ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे भाई, तो हमारे पास एक तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, शंकु दिखाई दे रहा है ऊपर, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये अर्धगोला आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था पाई आर एल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था भाई 2πr²। तो जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यही तो होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए भाई, r का मान चाहिए और l का मान चाहिए। तो हमारे पास अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या क्या है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस गोले की त्रिज्या तो है भाई 3.5 सेंटीमीटर। आगे इस शंकु की ऊंचाई कितनी है आपके पास, शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई, शंकु की ऊंचाई
सॉरी शंकु की त्रिज्या कितनी है आपके पास, कितनी है भाई 3.5 सेंटीमीटर। और अगर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, ऊंचाई आपको 15.5 दे रखी है, आपको ऊंचाई 15.5 दे रखी है भाई, और त्रिज्या 3.5 दे रखी है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, अब इस L का मान ज्ञात करेंगे। R का मान हमारे पास 3.5 है, कोई दिक्कत नहीं। L का मान हमारे पास नहीं है तो L का मान हम निकालेंगे। तो L का मान निकालने के लिए सीधे ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, और सीधे ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर शंकु की सीधे ऊंचाई h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इनका रूट 8 होता है। हमारे पास h कितना हमारे पास, h हमारे पास देखो 15.5 है भाई, कितना है कुल ऊंचाई 15.5 और शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5, तो 3.5 तो हमारे पास ये जो ऊंचाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ गई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना भाई, त्रिज्या ऊंचाई, और त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। h हमारे पास कितनी है भाई, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी है शंकु की 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर किया तो 144 और 3.5 का स्क्वायर किया तो 12.25 आ गए। और इनको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ गया भाई, 156.25 और 156.25 का रूट किया तो हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ये तो आया, तो हमारे पास सीधे की लंबाई कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे पास L का मान भी है भाई, सीधे ऊंचाई, R का मान भी है 3.5 और R का मान हमारे पास 3.5 है। तो फॉर्मूले में हम सारे मान लगा देंगे। तो फॉर्मूले में मैं पाई r क्या दे रहा हूं भाई, कॉमन दे रहा हूं, तो पाई r कॉमन आ गया, यहां पर L बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, 2 तो बच गया और एक r बच जाएगा, तो प्लस 2r बच गया। पाई का मान 22/7, r का मान आपके पास कितना है, r का मान आपके पास 3.5 और L का मान कितना निकाला आपने 12.5 और 2r 2 गुना r का मान 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये 3.5 से कट गया, 7 पंजे 33 तो 0.5 और 12.5 3.5 को 2 से गुणा किया तो 7 आ गए भाई, 7 आ गए। आगे हमारे पास 22 को 0.5 का मतलब आधा होता है, 0.5 से गुणा किया तो कितना आया 11 और 12.5 में 7 जोड़ा तो 19.5 और 19.5 को 11 से गुणा किया तो हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमारे पास क्या आ गया, इस चिलंगे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्या याद रखना है, आपको दी गई ऊंचाई का फॉर्मूला याद रखना है और आपको क्या याद रखना है भाई, पाई r जो क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 पाई r स्क्वायर जो क्या होता है भाई अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले की वजह से आप आसानी से कर पाओगे इक्वेशन। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आपके पास है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार गोलक, आपके पास क्या दे रखा है भाई, एक घनाकार गोलक आपको दे रखा है, ये रहा एक घनाकार गोलक और उसकी भुजा कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर भुजा दे दी। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, आगे हमारे पास कह रहा है कि इसके ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है और हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा और क्या कह रहा है कि इस प्रकार बनी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। और ये हमारे पास जो आकृति बन रही है उसका हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो क्या बताना है, इसका अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा।
तो हमारे पास घन की ऊंचाई कितनी 7 सेंटीमीटर और ये गोला इस घन के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका व्यास भी क्या होगा भाई, इसका व्यास ये तो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो होगा भाई कि घन की भुजा क्या आपके पास, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर और ये गोला इस घन के ऊपर रखा हुआ है। तो इसकी जो इसका व्यास होगा वो क्या होगा भाई, यानी इसका यहाँ पर टच करेगा भाई एक किनारा इस दूसरे किनारे को, तो एक यहाँ पर टच करेगा और एक गोला गोला इसके बीच में रहेगा, यानी भुजा के बीच में रहेगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा भाई, भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करोगे, पहले तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे और बाद में इससे जो आपके पास ये रखा हुआ है, क्या रखा हुआ भाई, अर्धगोला, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। और जो ये वृत्त बना रहा है भाई, ये जो यदि मैं गोले को घन के ऊपर रखूं तो नीचे वृत्त बनेगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना भाई, घटाना है, क्योंकि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं गिना जाएगा। तो क्या करना आपको, घनाकार गोलों का क्षेत्रफल निकालना है। आगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, और क्या करना भाई, अर्धगोले से ढके उस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला यदि अर्धगोला भाई तो वो पृष्ठ को घेरेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक वृत्त बनेगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना आपको, घटाना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगा। तो क्या किया भाई, अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। तो हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। और आपको घटाना है क्या भाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, यानी πr², वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। तो यहाँ पर 2πr² है और πr² चला गया, यानी 2 में से 1 चला गया, तो क्या बचा आपके पास, 1 बचेगा भाई, यानी 6a² प्लस πr²। और एक क्या आपका घन का किनारा है, और घन का किनारा कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या क्या होती है भाई, व्यास की आधी, तो त्रिज्या क्या होगी 7/2 होगी। तो त्रिज्या r का मान कितना होगा 7/2, और a का मान कितना भाई, घन की भुजा 7, और y का मान 22/7 लगा दिया r², तो 7/2 गुना 7/2। आगे जो कट रहा है वो काट दो भाई, 11 बार कट गया और 7 से 7 कट गया, 11 27 77 और बटा 2। आगे 7 का स्क्वायर किया तो 49 गुना 6 है, जैसा का जैसा 49 को 6 से गुना करो तो हमारे पास कितना आ गया, 294 आ गया, और 77 में 2 का भाग दिया तो 38.5, और जोड़ा तो क्या गया आपके पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आपको क्या याद रखना है, आपको केवल और केवल ये बात याद रखनी है भाई कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है वो क्या होगा भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई चारों तरफ का क्षेत्रफल, और ये ऊपर जो गोलाकार भाग है इसका क्षेत्रफल गिना जाएगा। तो ये वृत्त देख रहे हैं, इस घर को जो वृत्त देख रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं जुड़ेगा। क्या करना है, इसे हमने घटाना है, तो हमने घटा दिया और हमारे पास क्या आ गया भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक घनाकार गोलक, आपको क्या दे रखा है भाई, एक घनाकार गोलक आपको दे रखा है, ये रहा घनाकार गोलक, और क्या कर रहा है, और कह रहा है कि इसके एक फलक को अंदर की ओर से काट कर, क्या किया, इसके एक फलक को अंदर की ओर से काटा है, और क्या किया भाई, एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। क्या किया, इसके एक फलक को ऊपर से काटा है, और क्या किया भाई,
एक अर्धगोला उसमें बनाया है और अर्धगोले का व्यास कितना भाई, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। क्या कर रहा है भाई, यदि घन का किनारा क्या आपके पास l, तो व्यास भी कितना होगा आपके पास l होगा। ये तो करे आगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, जो ये हमारे पास ठोस बच गया उसका क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे भाई, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बाद में क्या करेंगे, जो ये अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो हमारे पास जो घन में हमने अर्धगोला बनाया है उसका भाई वो जो वृत्त बन रहा है ऊपर वृत्त बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो करेंगे। क्या करेंगे, घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और जो ये ऊपर वृत्त बना रहा है अर्धगोला ऊपर जो वृत्त बना रहा है वो हम घटाएंगे, क्योंकि वो तो हमने अलग कर दिया भाई, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब हमारे पास अर्धगोले का व्यास कितना है भाई, l कितना है, l इकाई, l इकाई तो है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास l बटा 2, ये तो होगी, और घन का किनारा कितना आपके पास l। तो हमारे पास इस आकृति का क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, घनाकार गोलों का क्षेत्रफल, यानी इस घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल, और घटाएंगे क्या भाई, अर्धगोले से देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल हम घटाएंगे। तो हमारे पास घन का क्षेत्रफल क्या है, 6 भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये तो होता है। आगे 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर गया तो पाई r स्क्वायर, ये 2 है ये 1, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। आगे हमारे पास भुजा कितनी है, हमारे पास भुजा l है, क्या भाई l, भुजा l, और त्रिज्या क्या आपके पास, त्रिज्या l बटा 2 है, कितनी है भाई l बटा 2। आगे l बटा 2 का स्क्वायर किया तो l स्क्वायर बटा 4, ये तो आएगा भाई। आगे इनका लहर ले लिया, लहर कितना हुआ आपके पास 4, 6 चौके 24 l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 1 बटा 4 नीचे चल जाए भाई, आगे इनमें से l कॉमन ले लिया, l इसमें भी है और l इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 24, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई पाई, और बाहर मैंने l कॉमन ले लिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कर सकते हो, आपको क्या याद रखना है, आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, और आकृति में आपको दिखाई दे रहा है कि ये वृत्त काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे भाई, इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारे पास है कि दवा का एक कैप्सूल एक बैलून के आकार का है। किस प्रकार है भाई, दवा का कैप्सूल हमारे पास एक बैलून के आकार का है। आगे क्या कर रहे हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर क्या भाई, ये ये दोनों क्या भाई अर्धगोले लगे हुए हैं, और हमारे पास पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दे रखी है 14 mm, और उसका व्यास कितना दे रखा है हमें, व्यास जो ये बेलन का व्यास है 5 mm हमें दे रखा है, और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हमें इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा भाई। पहले तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, और बाद में ये जो अर्धगोले लगे हुए हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो हमारे पास कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 2 पाई r स्क्वायर
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ये तो है, लेकिन हमें आर तो हमें पता है भाई कितनी है, व्यास कितना दे रखा है 5 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई 5/2 रहेगी, यानी व्यास अगर 5 तो त्रिज्या क्या होगी 5/2 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास h ऊंचाई ऊंचाई किस प्रकार निकालेंगे, तो इस साइड त्रिज्या कितनी है आपकी 5/2 और इस साइड त्रिज्या कितनी है 5/2, जो अर्धगोले लिखे हुए हैं उनकी त्रिज्या 5/2 5/2, तो हमारे पास बेलन का व्यास कितना भाई 5, तो त्रिज्या 5/2 हो गई। और बेलन की ऊंचाई की बात करूं तो कैप्सूल की लंबाई कितनी है भाई, कैप्सूल की लंबाई आपके पास 14 mm है, उसमें से क्या करेंगे जो ये दोनों साइड त्रिज्याएं वो घटा देंगे, तो कैप्सूल की लंबाई -2r ये तो करेंगे भाई, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या कैप्सूल की लंबाई में से घटा देंगे, तो हमारे पास बेलन की लंबाई आ जाएगी। तो हमारे पास कैप्सूल की लंबाई कितनी है भाई 14, और इस साइड r कितनी 5.2 और इस साइड r कितनी भाई 5.2, और जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई 10/2 यानी 5 आ गया, कितना आया 5, तो क्या किया मैंने 5 2r का मान घटा दिया, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 9 mm आ गई। आगे कैप्सूल का हमने क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो होगा। आगे अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 2 पाई r स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई rh होता है, और हमारे पास r का मान 2 को 2 से गुणा किया तो 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई rh है, जैसा 2 पाई r कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2r बचा और यहाँ पर h बच गया, तो 2r प्लस h। आगे हम मान लगा रहा हूँ तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है भाई 5/2 है, आगे 2 है जैसा r का मान 5/2 प्लस h कितने निकाले आपने 9, तो 9 लगा दिया। आगे ये कितना भाई इस 2 से 2 कट गया तो 22/7 गुणा ये 5 चल रहा है, और इस 2 से ये 2 कट गया तो 5 प्लस 9 और 5 9 कितने हो गए भाई 14, और 22/7 5 है जैसा। आगे 4 2 के पाने से कितना भाई 7 दूनी 14, तो 22 5 गुणा 2 और 22 2 को 5 से गुणा किया तो 10 और 10 को 22 से गुणा किया तो 220, हमारे पास आंसर आ गया 220 mm स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास इस आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया भाई 220 mm स्क्वायर हो गया। क्या किया हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ा और दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन।